हमारे एक नेता, हमारे लीडर संजय निरुपम जी कई दिनों से अपने बड़बोलेपन की वजह से हमारी पार्टी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बोला। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि पार्टी में होते हुए बोला। जो पार्टी के बाहर हैं वो तो बोलते ही हैं, ठीक है, लेकिन आप पार्टी में हैं, पार्टी में रह के बुरी बातें उन्होंने हमारी पार्टी के बारे में की और ख़ास करके हमारे लीडर्स के बारे में। आज मैंने सुना उन्होंने क्या बोला कि मैडम सोनिया जी की अपना एक ग्रुप है, उनकी एक कोटरी है। कांग्रेस इज डिवाइडेड इन 5 ग्रुप्स। एक राहुल गांधी जी का ग्रुप है, वो अपना ग्रुप है, और बहन जी का अपना ग्रुप है, ऐसे बोले, जिनको हम सारे रिस्पेक्ट से मैडम प्रियंका जी कहते हैं, प्रियंका जी वाड्रा, उनको वो आज कहते हैं बहन जी का अपना ग्रुप है, और खड़गे साहब का अपना ग्रुप है, और केसी वेणुगोपाल साहब का अपना ग्रुप है। मैं हैरान हूँ कि 10-12 साल के बाद कांग्रेस में एक बार एमपी बन के, कांग्रेस का बीआरसीसी का प्रेसिडेंट रह के, आज 10-12 साल बाद उनको पता चला कि कांग्रेस के 5 ग्रुप है। जब 5 ग्रुप थे, ये आपको 7 दिन में पता चला या पहले से पता था? अगर पहले से पता था तो फिर क्यों बैठे थे, क्यों नहीं बोले? आप क्यों आके बोले? ये एक बहुत दुख की बात है। और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कांग्रेस ने क्या दिया। कांग्रेस ने आपको ये दिया, एक बार तो ये इलेक्शन लड़े और एमपी बने, फिर दोबारा टिकट दिया, 3.5-4 लाख वोट से हारे। इतना मार्जिन के हारने के बाद फिर उनको एक बार टिकट दिया और 2.25 लाख 2.5 लाख वोट से हारे, और फिर भी उनको प्रेसिडेंट बनाए रखा कांग्रेस का, एमआरसीसी का। और हर बात में, हर कोई भी मुंबई की कोई भी डिसीजन या कोई भी बात कार्ड पार्टी लेती थी, कांग्रेस पार्टी, तो ये उसके हिस्सा होते थे। और ऐसे आदमी ने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था नॉर्थ वेस्ट, ये बेस्ट डिस्ट्रिक्ट था। क्यों बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैं कह रहा हूँ अपने मेरे भाइयों के सामने, मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पर 35 ईयर से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं पहली बार यहाँ एमएलए बना था 85 में बना था। उस वक्त से लेके मैं आज तक अपने इस एरिया में काम कर रहा हूँ। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर श्री सुनील दत्त जी थे, जिनके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। इट वॉज द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सारे महाराष्ट्र में 6 के 6 कांग्रेस के एमएलए उनके वक्त चुन के आए थे। फिर उनके बाद गुरुदास कामत जी आए, another wonderful person, wonderful leader, wonderful organizer, wonderful congressman and a fantastic person। हमारा डिस्ट्रिक्ट इसलिए बेस्ट कहा जाता था कि इन लोगों ने बहुत डिसिप्लिन के साथ सबको लेके, सबको साथ में लेके उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद प्रिया दत्त जी आई। प्रिया दत्त जी ने सबको साथ में लेके चली, सबने, हर आदमी ने उनको इलेक्शन में काम किया। और वो जो सुनील दत्त जी की बेटी होते हैं और सुनील दत्त जी के जो एहसान थे, सब कांग्रेस के जो एमएलए थे और बाकी सब वर्कर्स पे ऐसे टूट के पड़ गए काम के लिए कि उनको मार्जिन जो था वो मैक्सिमम मार्जिन से प्रिया दत्त जी जीती। इस डिस्ट्रिक्ट का, इस पार्लियामेंट का वो रिकॉर्ड है। और ये साहब हमारे ऐसे हैं, इन्होंने सारी कांग्रेस को बांट दिया, ग्रुपिज्म खड़े कर दिए, बलदेव खोसा के किसी को खड़ा कर दिया, किसी को किसी के सामने खड़ा कर दिया, और एक ही काम किया कि कांग्रेस को कैसे डिवाइड करना है। और जबकि राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि कांग्रेस को अगर खतरा है तो कांग्रेस के लोगों से ही है, वो लोग ये हैं, ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस का नुकसान करते हैं। अभी मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले इलेक्शन में 2019 में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। अगर उस वक्त आप में से कोई भाई मेरा होगा, उन्होंने कहा था कि मैंने एक ही सीट मांगी
288 सीट से महाराष्ट्र से मैंने एक ही सीट मांगी और कांग्रेस मुझे वो सीट क्यों नहीं दे रही। तो वहाँ पर हाईकमांड ने इनको बोला कि आप एक सीट क्यों मांग रहे हैं, हम आपको 10 सीट देते हैं, और आप सिर्फ वर्सोवा ही क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि वर्सोवा के लिए इनकी किसी के साथ कमिटमेंट थी। हमारी हाईकमांड लेट श्री अहमद भाई ने कहा कि हम आपको 10 सीटें देने को तैयार हो, आप मांगो। ठीक है, उन्होंने नहीं मुझे वर्सोवा ही चाहिए। क्यों चाहिए ओनली वर्सोवा? क्योंकि कोई किसी के साथ कुछ कमिटमेंट डील हो चुकी थी। और इनका आपको ये भी मालूम होगा कि इन्होंने ये भी कहा था, खड़गे साहब के खिलाफ बोले थे और ये भी कहा था कि मैं कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करूंगा। अरे भाई तू कैंपेन नहीं करेगा, ठीक है, चुप करके घर बैठ जा। लेकिन इसने खास करके, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं कैंडिडेट था, इसने उस वक्त के कांग्रेस के कैंडिडेट का विरोध किया और इसके कांग्रेस जो है 5100 वोट से हारी। अगर ये ऐसा नहीं स्टेप लेते, ये तो मैं मानता हूँ कि वो एमपी रहे हैं, उनके इतने तो 8-10 हज़ार वोट तो होंगे ही, हालांकि वो 30,000 माइनस थे और मैं उसी वर्सोवा में 5,000 माइनस था। और उन्होंने ऐसा काम किया और मेरे साथ दोस्त बैठे हैं, मैंने जान लड़ा दी उनकी इलेक्शन में, मैंने डे नाइट एक कर दिया इलेक्शन में, क्योंकि मेरा ये प्रिंसिपल है कि वट एवर इज़्ज़त 1-2% जो मैं थोड़ी बहुत भी इज़्ज़त या रेपुटेशन यहाँ कमाया हुआ है तो वो मेरी पार्टी की वजह से है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी की वजह से ही वट एवर आई एम टुडे आई एम, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और उस पार्टी को अगर मैं ज़िंदगी में कभी धोखा दूँ तो मुझे इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती। लास्ट इलेक्शन में ये इनका एक और बात बताऊँ मैं, लास्ट इलेक्शन जब ये हारे तो इन हिज ओन बिल्डिंग, ये रेपुटेशन है इनका, इन हिज ओन बिल्डिंग ही वाज माइनस। अभी ये बताइए, और भी हमारे रिस्पेक्टेड आदमी हैं, पार्टी छोड़ के गए हैं कई लोग, लेकिन कोई आदमी कांग्रेस के खिलाफ जाने के बाद गांधी फैमिली या प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के बारे में बुरा नहीं कहा। आपको मालूम होगा शत्रुघ्न सिन्हा साहब कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मुझे गांधी फैमिली के साथ छोड़ना पड़ रहा है, पर मैं गांधी फैमिली की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से जा रहा हूँ, बट आई लव दिस पार्टी, ये उन्होंने कहा था। तो आप देख रहे हैं अपना समाज। हमारे एक नेता, हमारे लीडर संजय निरुपम जी कई दिनों से अपने बड़बोलेपन की वजह से हमारी पार्टी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बोला, और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि पार्टी में होते हुए बोला। जो पार्टी के बाहर हैं वो तो बोलते ही हैं, ठीक है, लेकिन आप पार्टी में हैं, पार्टी में रह के बुरी बातें उन्होंने हमारी पार्टी के बारे में की, और ख़ास करके हमारे लीडर्स के बारे में। आज मैंने सुना उन्होंने क्या बोला कि मैडम सोनिया जी की अपना एक ग्रुप है, उनकी एक कोटरी है, कांग्रेस इज डिवाइडेड इन 5 ग्रुप्स। एक का राहुल गांधी जी का ग्रुप है, वो अपना ग्रुप है, और बहन जी का अपना ग्रुप है, ऐसे बोले, जिनको हम सारे रेस्पेक्ट से मैडम प्रियंका जी कहते हैं, प्रियंका जी वाड्रा, उनको वो आज कहते हैं बहन जी का अपना ग्रुप है, और खड़गे साहब का अपना ग्रुप है, और केसी वेणुगोपाल साहब का अपना ग्रुप है। मैं हैरान हूँ कि 10-12 साल के बाद कांग्रेस में एक बार एमपी बन के, कांग्रेस का बीआरसीसी का प्रेसिडेंट रह के, आज 10-12 साल बाद उनको पता चला कि कांग्रेस के 5 ग्रुप है। जब 5 ग्रुप थे, ये आपको 7 दिन में पता चला या पहले से पता था? अगर पहले से पता था तो फिर क्यों बैठे थे, क्यों नहीं बोले? आप क्यों आके बोले? ये एक बहुत
दुख की बात है। और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कांग्रेस ने क्या दिया। कांग्रेस ने आपको ये दिया, एक बार तो ये इलेक्शन लड़े और एमपी बने, फिर दोबारा टिकट दिया, 3.5-4 लाख वोट से हारे। इतना मार्जिन के हारने के बाद फिर उनको एक बार टिकट दिया और 2.25 लाख 2.5 लाख वोट से हारे, और फिर भी उनको प्रेसिडेंट बनाए रखा कांग्रेस का, एमआरसीसी का। और हर बात में, हर कोई भी मुंबई की कोई भी डिसीजन या कोई भी बात कार्ड पार्टी लेती थी, कांग्रेस पार्टी, तो ये उसके हिस्सा होते थे। और ऐसे आदमी ने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था नॉर्थ वेस्ट, ये बेस्ट डिस्ट्रिक्ट था। क्यों बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैं कह रहा हूँ अपने मेरे भाइयों के सामने, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 35 ईयर से यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं पहली बार यहाँ एमएलए बना था 85 में बना था। उस वक्त से लेके मैं आज तक अपने इस एरिया में काम कर रहा हूँ। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर श्री सुनील दत्त जी थे, जिनके बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। इट वॉज द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सारे महाराष्ट्र में 6 के 6 कांग्रेस के एमएलए उनके वक्त चुन के आए थे। फिर उनके बाद गुरुदास कामत जी आए, अनदर वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल लीडर, वंडरफुल ऑर्गेनाइजर, वंडरफुल कांग्रेसमैन एंड ए फैंटास्टिक पर्सन। हमारा डिस्ट्रिक्ट इसलिए बेस्ट कहा जाता था कि इन लोगों ने बहुत डिसिप्लिन के साथ सबको लेके, सबको साथ में लेके उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद प्रिया दत्त जी आई। प्रिया दत्त जी ने सबको साथ में लेके चली, सबने, हर आदमी ने उनको इलेक्शन में काम किया। और वो जो सुनील दत्त जी की बेटी होते और सुनील दत्त जी का जो एहसान थे, सब कांग्रेस के जो एमएलए थे और बाकी सब वर्कर्स पे ऐसे टूट के पड़ गए काम के लिए कि उनको मार्जिन जो था वो मैक्सिमम मार्जिन से प्रिया दत्त जी जीती। इस डिस्ट्रिक्ट का, इस पार्लियामेंट का वो रिकॉर्ड है। और ये साहब हमारे ऐसे हैं, इन्होंने सारी कांग्रेस को बांट दिया, ग्रुपिज्म खड़े कर दिए, बलदेव खोसा के किसी को खड़ा कर दिया, किसी को किसी के सामने खड़ा कर दिया, और एक ही काम किया कि कांग्रेस को कैसे डिवाइड करना है। और जबकि राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि कांग्रेस को अगर खतरा है तो कांग्रेस के लोगों से ही है, वो लोग ये हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस का नुकसान करते हैं। अभी मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले इलेक्शन में 2019 में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। अगर उस वक्त आप में से कोई भाई मेरा होगा, उन्होंने कहा था कि मैंने एक ही सीट मांगी, 288 सीट से महाराष्ट्र से मैंने एक ही सीट मांगी और कांग्रेस मुझे वो सीट क्यों नहीं दे रही। तो वहाँ पर हाईकमांड ने इनको बोला कि आप एक सीट क्यों मांग रहे हैं, हम आपको 10 सीट देते हैं और आप सिर्फ वर्सोवा ही क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि वर्सोवा के लिए इनकी किसी के साथ कमिटमेंट थी। उन हमारी हाईकमांड लेट श्री अहमद भाई ने कहा कि हम आपको 10 सीटें देने को तैयार हो, आप मांगो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे वर्सोवा ही चाहिए। क्यों चाहिए? ओनली वर्सोवा, क्योंकि कोई किसी के साथ कुछ कमिटमेंट डील हो चुकी थी। और इनका आपको ये भी मालूम होगा कि इन्होंने ये भी कहा था, खड़गे साहब के खिलाफ बोले थे और ये भी कहा था कि मैं कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करूँगा। अरे भाई, तू कैंपेन नहीं करेगा, ठीक है, चुप करके घर बैठ जा। लेकिन इसने खास करके, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं कैंडिडेट था, इसने उस वक्त के कांग्रेस के कैंडिडेट का विरोध किया और इसके कांग्रेस जो है 5100 वोट से हारी। अगर ये ऐसा नहीं स्टेप लेते, ये तो मैं मानता हूँ कि वो एमपी रहे हैं, उनके इतने तो 8-10 हज़ार वोट तो होंगे ही, हालांकि वो 30,000 माइनस थे और मैं उसी वर्सोवा में 5,000 माइनस था। और उन्होंने ऐसा काम किया और मेरे साथ दोस्त बैठे हैं, मैंने जान लड़ा दी उनकी इलेक्शन में।
मैंने डे नाइट एक कर दिया इलेक्शन, क्योंकि मेरा ये प्रिंसिपल है कि वट एवर इज़्ज़त 1-2% जो मैं थोड़ी बहुत भी इज़्ज़त या रेपुटेशन यहाँ कमाया हुआ है, तो वो मेरी पार्टी की वजह से है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी की वजह से ही वट एवर आई एम टुडे आई एम, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और उस पार्टी को अगर मैं ज़िंदगी में कभी धोखा दूँ तो मुझे इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती। इसने उस लास्ट इलेक्शन में मिला ये इनका एक और बात बताऊँ मैं, लास्ट इलेक्शन जब ये हारे तो इन हिज ओन बिल्डिंग, ये रेपुटेशन है इनका, इन हिज ओन बिल्डिंग ही वॉज माइनस। अभी ये बताइए, और भी हमारे रिस्पेक्टेड आदमी हैं, पार्टी छोड़ के गए हैं कई लोग, लेकिन कोई आदमी कांग्रेस के खिलाफ जाने के बाद गांधी फैमिली या प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस के बारे में बुरा नहीं कहा। आपको मालूम होगा शत्रुघ्न सिन्हा साहब कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मुझे गांधी फैमिली के साथ छोड़ना पड़ रहा है, पर मैं गांधी फैमिली की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से जा रहा हूँ, बट आई लव दिस पार्टी, ये उन्होंने कहा था। तो ऐसा है, आप जाना भी है तो ब्यूटीफुली जाओ, ब्यूटीफुली घर छोड़ो। जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, इतनी ऑनर दिया, उसको इतना बड़बोलापन है। जब से ये BRCC भी आई है, ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई काम। हम देखते हैरान रहते थे, मेरे जैसे इंसान जो 7 बार मुझे कांग्रेस ने टिकट दी, 7 टाइम्स, दिस इज द रिकॉर्ड इन बॉम्बे, 7 टाइम्स मुझे कांग्रेस ने टिकट दी और मैं 4 बार उनमें से जीता। और फिर भी मैं अपनी पार्टी, और मैं ये कहता हूँ, मैं आज भी ये कहता हूँ, आज हमारी युति है शिवसेना के साथ, हम जान लड़ा देंगे महाविकास अघाड़ी। हमारा ईश्वर गवाह है, मेरा खुदा जानता है कि हम एक एक वर्कर ऐसा लड़ेंगे जैसे कीर्तिकर, अमोल कीर्तिकर नहीं, बलदेव खोसा लड़ेगा, मैडम सोनिया गांधी जी इलेक्शन लड़ रही हैं, खड़गे साहब लड़ रहे हैं, राहुल जी लड़ रहे हैं, हम ऐसे अपनी जान लड़ाएंगे। ये हमारे प्रिंसिपल है, ये हमारे असूल हैं। अब मैं इनके बारे में और क्या बोलूं, मैं दूसरी पार्टी जहां ये जाना चाह रहे हैं, मैं उनको यही कहता हूं, भैया ये डीमक है, जाने से पहले पेस्ट कंट्रोल करवा लेना, सोच समझ के लेना अगर लेना है तो। क्योंकि जब ये सड़कों पे घूमते थे, आप लोगों को याद होगा, आप काफ़ी मेरे भाई को सीनियर लोग बैठे हैं, बाला साहब ने इनको लाया, बाला साहब ठाकरे जी, और इनको संपादक तक बनवाया और इनको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और शिवसेना ने इस आदमी को कुछ भी ना होते हुए MP बनाया, राज्यसभा MP बनाया, आपको याद होगा। ये उसके नहीं हुए, उसके बाद कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में इतना कुछ देने के बाद ये कांग्रेस के भी नहीं हुए। आप ये सोचिए, हम सब समझदार लोग बैठे हैं, हमें थोड़ी बहुत सबको नॉलेज है, हम एक्सपीरियंस लोग हैं। अब जो आदमी 2 घरों के साथ ऐसे कर चुका है, वो तीसरे घर में क्या करेगा, किसके साथ करेगा? कोई सिंसियरिटी है? इसको तो हाथ पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कब छोड़ के भाग जाएगा। ही इज़ ए अपॉर्चुनिस्ट, ही इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिस्ट। ऐसा क्यों होना चाहिए? और मैं फिर लास्ट में यही एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जाइए, आप छोड़िए, लेकिन जहाँ आप इतने साल रहे हो, जहाँ पर आपको इतना कुछ मिला है, कम से कम उसका बुरा तो नहीं सोचिए, कम से कम उनके बारे में बुरा तो ना कहो। अच्छा नहीं कह सकते तो चुप ही रहो। आपने जो करना है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका पर्सनल कैरियर है, आप पर्सनल अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जहाँ मर्जी जाओ, दैट इज़ अप टू यू, बट एटलीस्ट don't say anything about that party who has given you everything for 10 to 12 years. Thank you very much. बलदेव जी इतनी देर क्यों कर दी? इसलिए कि 1 हफ्ते से तो उनके खासतौर से इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है, जिसके लिए आपने कहा कि जान लड़ा लेंगे, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो तो पिछड़ी शोर है, शुरुआती 10 दिन पहले ही कह चुके थे, तब तक क्यों छुप रहे थे? मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। मैंने भी अपनी पार्टी से सवाल पूछा, कल ही पूछा कि इतना लेट क्यों हुआ। यही एक्शन तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था। पार्टी में डिसिप्लिन तो तभी होता है, लेकिन क्या है, आजकल हालात ऐसे हैं भाई साहब कि एवरीबॉडी इज़ वेरी बिजी।
आज मैं मंत्रालय में गया था तो मुझे कोई भी नहीं मिला, क्योंकि सब अपने कोई फॉर्म भर रहा है, कोई भरवा रहा है, तो एवरीबॉडी इज़ बिज़ी। हमारी पार्टी वाले भी कुछ शायद बिज़ी होंगे, इग्नोर कर गए होंगे। लेकिन ये आपने सही कहा, जिस कैंडिडेट के लिए हम ये कहते हैं कि हम जान लड़ा देंगे, उसको ये बातें कहना ये खुद ही एक शर्मनाक बात है, नहीं कहना चाहिए ऐसे। सर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संजय निगम की हुई थी, 5 पावर के अलावा उन्होंने अमोल कीर्तिकर पे आरोप लगाया कि ईडी आ रही है, खिचड़ी घोटाला है। ये एक बड़ा रीजन है कांग्रेस को छोड़ने का, और कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन भ्रष्टाचारी को सपोर्ट कर रही है। उस पर क्या कहते हैं? नहीं, कांग्रेस छोड़, क्यों कांग्रेस, क्या उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कांग्रेस छोड़ी है? ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो बयान दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी नहीं है, उनको कांग्रेस ने निकाला है। और अगर आज उनको ये दो दिखते, अगर ये सही होते ना, इनको टिकट मिली होती कहीं से, तो ये उसी अमोल कीर्तिकर के गुण गाते। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मौका परस्ती है। वो जिन लोगों ने उसको टिकट दी है, जिस पार्टी, हमें उनका भी सपोर्ट करनी है। ये शिवसेना का कैंडिडेट है, ये शिवसेना का कैंडिडेट नहीं, आज हमारा कैंडिडेट है, हमारी युति का कैंडिडेट है, हमने उनकी सपोर्ट करनी है। ये बातें जो उन्होंने की हैं, ये आज कहनी चाहिए, आज कहनी चाहिए। ये तो जब पहले से बात करनी थी ना, 1 महीना 6 महीने, ये तो बात कब से चल रही है, पहले क्यों नहीं बात उठाई है, आज क्यों उठाई? फिर भी एक सवाल बहुत बड़ा ये उठता है, जब इलेक्शन लड़ने का समय आ गया है और देश की जनता, जो बड़ी जनता है, कांग्रेस पर एक उम्मीद लगा के देख रही है, ऐसे में कांग्रेस का आपस में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, ये कितना उचित है? बहुत बुरा है, बहुत बुरा लग रहा है। बहुत हमारी ये बदकिस्मती है कि कुछ लोग ऐसे हैं। आज एक बहुत अच्छा आदमी जिसकी हम बहुत प्यार करते थे, इज्जत करते थे, वल्लभ, क्या नाम उसका लड़का, वो गौरव वल्लभ, हाँ, ही लेफ्ट सच ए इंटेलिजेंट मैन, सच ए इंटेलिजेंट पर्सन। आई डोंट नो क्यों हो रहा है। अभी मैं आपको ये बताऊं कि हर एक को 2 बार टिकट दी उस लड़के को, 2 बार इलेक्शन लड़वाई उसको, एक बार बिहार से, एक बार राजस्थान से। तो और कांग्रेस क्या कर सकती है? आज अगर वो छोड़ के गए हैं तो मुझे तो समझ नहीं आती क्यों। कुछ ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी ज़िंदगी कामयाब ही रहूँगा, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि एक इंग्लिश में एक वर्ड है कि जो क्या होता है, फेल्यूर आल्सो गिव्स यू वन थिंग एंड दैट इज़ योर सिंसियर फ्रेंड्स। जब आप नाकामयाब हैं, उस वक्त जो आपके साथ खड़ा रहता है ना, वो आपका आदमी है। आज कांग्रेस को ज़रूरत है अच्छे अच्छे लोगों की, और आज जो कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, वो कभी भी कांग्रेस पीपल नहीं थे, वो दे वर नेवर कांग्रेस पीपल, बस अपने मौके के लिए बैठे हुए थे। जब ज़रूरत है आज कांग्रेस को, उस वक्त छोड़ के जा रहे हैं। इससे बुरी बदकिस्मती हमारी क्या हो सकती है? सर, ये जब दबी हुई जुबान में ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो ब्लैकमेलिंग कर रही है, ईडी का एक बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है, क्या ये सबसे बड़ा रीजन होगा जो कांग्रेस को छोड़ के? ये भी वन ऑफ द रीज़न है, ये भी वन ऑफ द रीज़न है। लेकिन जो बहादुर आदमी हैं वो लड़ते हैं, कुछ जो शेर आदमी हैं वो लड़ते हैं, कहते कोई बात नहीं। कई हद वो भी लड़ते हैं और नहीं डरते। कुछ लोग होते हैं जो सरेंडर कर जाते हैं। अमोल कैंडिडेट डिक्लेयर होते ही कैसे? शिवसेना उनकी वेलकम करने के लिए रेडी है, उनको आने वाले लोकसभा में भी उतार सकती है। तो उसकी क्या कहा आपने? शिवसेना जो है संजय निगम को आने वाले दिनों में शिवसेना ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि शिवसेना उनको वेलकम कर रही है। और शिवसेना में शिवसेना का शिंदेगढ़ जो है अच्छा वेलकम कर रहे हैं, और वो वहाँ पर जाने की संभावना है, और जाने के बाद उम्मीदवार हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज। नहीं, वो उनके, अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको एक ही आदमी है जिससे अभी नेगोशिएशन चल रही है, और कहीं नहीं चल रही, और कहीं हो ही नहीं सका। मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये सिद्धार्थ खोसा जी हैं। सिद्धार्थ खोसा हूँ, बलदेव जी का लड़का हूँ मैं। जैसे अभी आपने पूछा है, पिछले इलेक्शन में मुझे सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाया था। तो आप लोग तो सब जर्नलिस्ट हैं, आप लोग का 24/7 प्रोफेशन निभाया था इन्होंने। आप सारे इंटेलिजेंट हैं, आप लोग सोच समझ के इतना लिखते हैं, आप लोग सोच समझ के न्यूज़ बनाते हैं। हम सबको अंदर ही अंदर पता है कि देश में आज माहौल क्या है। आजकल एक बच्चे के हाथ में भी जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन्स पे दुनिया भर के वीडियोस आ रहे हैं। हम सबको पता है वो वीडियोस क्या हैं।
अभी बच्चों में भी एक मजाक बन गया है, आजकल बच्चों में भी एक मजाक बन गया है कि ऑपोजिशन वाले अगर 4 के बदले 5वीं बार छींक ले तो आप पे केस बन जाता है। और यहाँ पे पता नहीं, मैंने कल परसों ही देखा बीजेपी की वॉशिंग मशीन, तो आप लोगों को तो पता है महाराष्ट्र से क्या सारी देश से जिन लोगों पे इतने बड़े बड़े स्कैम थे, इतने बड़े बड़े केसेस थे, हज़ारों का घोटाला था, पुराने वीडियोस देखे जाए अगर बीजेपी वालों के, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो जो हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके फडणवीस जी की वीडियोस है, इसका जेल में चक्की पीसिंग हम लोग ही आने वाले हैं, पता नहीं क्या कुछ वीडियोस देखने को मिलता है। आज सब उनके साथ खिलाफ कोई भी बात। और आई थिंक थोड़े दिन पहले हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा, नीलमा जी ने, कि उनको प्रश्न पूछा जा रहा था कि आप इन सबको ले आ रहे हैं अपनी पार्टी में, आप लोगों ने देखा वो जवाब, देखा जवाब सुना उनका, उन्होंने बोला यस एवरीबॉडी इज वेलकम। तो क्या होता है फिर, आप लोगों के स्कैम्स का जवाबदारी कौन देगा? जो आप लोगों के इतने बड़े बड़े घोटाले, ये तो जनता भी जानती है। आज हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोशल सर्कल्स में घूमते हैं, ये बीजेपी के जो वोटर हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उन्हें भी पता है क्या हो रहा है देश में। जो थोड़ा बहुत भी आदमी एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा है, ये बातों को समझता है, पिछली की हिस्ट्री पढ़ चुका है, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो या दुनिया की हिस्ट्री हो, सब